शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, कराने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले, शांति के किरणों को बिखेरने वाले, आप सभी शांति दूत, फरिश्ता सो देवता, बाप दादा का दिल तख्त नशीन आत्माओं को ओम शांति और नमस्ते। हम सबको बाप दादा ने चाहे 7 दिन का कोर्स किया हुआ हो, चाहे 70 साल से कोर्स कर रहे हो, वह 83 ईयर्स से बाबा ने इस यज्ञ को स्थापना करके पालना करके यहाँ तक पहुँचाया हो। हम सबका एक ही लक्ष्य है। हर बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे बाप समान बनना है। हम सब भी यही सोचते हैं बाप समान बनना। कभी बाबा ने नहीं कहा भाई बहनों की समान बनने के लिए, वह अन्य किसी समान बनने के लिए, परंतु बाबा के श्रीमुख से हर वक्त बाबा कहते हैं मेरे बच्चे पुराने नए सभी सबको बाबा यही लक्ष्य देता है बाप समान बनना। और दूसरा लक्ष्य देता है विश्व का मालिक बनना। आप सबको विश्व का मालिक बनना, उसके लिए पुरुषार्थ करना। दूसरा लक्ष्य बाबा ने दिया है कर्मेंद्रियों जीत, प्रकृति जीत व माया जीत। माया के ऊपर विजय प्राप्त करना, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना और प्रकृति के ऊपर भी विजय प्राप्त करना। जब इस विजय प्राप्त करेंगे तब तो बाबा ने हम बच्चों को किस नज़र से देखता है, किस स्थान पर बिठाता है। हम सब का रहने का स्थान, जीवन व्यतीत करने का स्थान जो है बाबा का दिल है। दुनिया में भी कहते हैं डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर अधिकांश बनते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर बनते हैं, वकील के बच्चे वकील बनते हैं, नेताओं के बच्चे नेता बनते हैं, आदि आदि। परंतु हम किसके बच्चे हैं? बाप दादा का। शिव बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा बाबा तो आकार से साकार से आकार ही बने हैं। हम बाप दादा का बच्चे, सो ब्रह्मा बाबा का भी बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, परंतु साकार रूप में ब्रह्मा बाबा भी हमारा पिताजी है। और ब्रह्मा बाबा अधिकांश यहाँ सभा में जो उपस्थित भाई बहनें हैं, जो अधिकांश अव्यक्त बाप दादा की से जन्म लेकर के, उनसे पालना लेकर के, उनकी शिक्षा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। माना फरिश्ता के बच्चे हैं हम। जन्म से ही किसके बच्चे हैं? फरिश्ते के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता है, शिव बाबा तो है ही हम बच्चों को फरिश्ता बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए। जो बाप के बच्चे होता है उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका संस्कार, उनका सोच स्वाभाविक रीति से उसका संस्कार हम इनहेरिट करते हैं। करते नहीं करते? हाँ करते हैं नहीं करते? वो आवाज़ ही नहीं उठ रहा है आप लोगों का। अच्छा है। जो स्वाभाविक रीति से जहाँ भी जन्म लेते हैं और जिस माता पिता के संस्कार हो, स्वाभाविक रीति से इनहेरिट करते हैं। हम बाप दादा के बच्चे हैं तो ऑटोमेटिकली बाप समान बनना सहज है, व कठिन है। किस किस को सहज लगता है हाथ खड़ा करें। वाह, इन सब के लिए ताली बजाएं। क्यों? जो सहज विधि बाबा ने समझाया है, हमको ओरिजिनल अपने स्वरूप को बताया है, अपने ओरिजिनल स्थान को बताया, ओरिजिनल
देश काल कर्तव्य को बता दिया, तो अब उसको याद करना, उस संस्कार को इमर्ज करना, उस संस्कार को प्रैक्टिस करना, वही स्वाभाविक रीति से होना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो भी देहाभिमान है वो तो अपने कल्चरल रूप में व विस्मृति के कारण व अपने भूल के कारण व कुछ प्रकृति के आकर्षण के कारण व माया के आकर्षण के कारण व उसकी वश होने के कारण हम लोग तो वशीभूत, जो कहते हैं ना किसी का वश कर देते हैं, उसको वशीभूत हो गया बोलते हैं। उसका फलाने का व माया का व कोई आदत का वश हो गया, इसका कहते हैं। अभी वश से अलग होकर के हमको एक स्वतंत्र आत्मा, फरिश्त आत्मा, देव आत्मा, जो हम सोचते वो सो बनेंगे। इंसान भी है, दुनिया में भी कहते हैं जो सोचेगा सो बनेगा। इसके लिए इस सोच को बाबा ने परिवर्तन कर लिया। अभी हम सभी क्या सोचते हैं, सबसे पहले हम सभी अमृत वेले से उठ कर के क्या सोचते हैं, हम ज्ञानी आत्मा सोचते हैं, ब्राह्मण आत्मा सोचते हैं, परमात्मा की संतान आत्मा सोचते हैं, मूल वतन परंधाम निवासी आत्मा सोचते हैं, हमारा राजधानी सतयुगी आत्मा हम सोचते हैं, क्योंकि हम सतयुग से यहाँ से जर्नी करके आए। ओरिजिनल हमारा मूल जो है सतयुग है, जिस दुनिया में साकार दुनिया में रहने का स्थान है, परंतु उससे भी मूल स्थान परंधाम है। जो हमारा गरीब परंधाम है, हमारा स्वाभाविक आत्मा बनने में सहज है, वह कठिन है। जिसका गर्भ परंधाम है, परंधाम में शरीर नहीं है, परंधाम में बातचीत नहीं है, परंधाम में संबंध नहीं है, परंधाम में व्यवहार नहीं है, परंधाम में खींचातान नहीं है। खींचातान है क्या? परंधाम में मेरा तेरा है क्या? जब मेरा तेरा नहीं है और एक दो को दोषी ठहराना नहीं है, एक दो फलाना ये कर दिया, वो कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, इसी कारण से हमारा नीचे ऊपर स्थिति हो रहा है, वो बात जब अपने स्वमान के स्वदेश में याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्या बनेंगे? आत्माभिमानी बनी जाएंगे। बाबा कहते हैं आत्मा आत्मा को देखो, आत्माभिमानी बनो। परंतु अपने घर को याद भी कर दें, अपने अनादि स्थिति को भी याद कर दें, तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी बना। जो आत्मा भी बनेगा, गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज कहा होता है। परमात्मा अपने बच्चों को अपनी इमेज में डाला, अपना इमेज बनाया, अपना इमेज। परंतु हम लोगों को अपना इमेज और अलग अलग इमेज बन चुके हैं, कोई कुछ बनने के लिए कोशिश करता है। परंतु बाबा इस समय में हम सबको पहले आत्माभिमानी बना करके आत्मा एक स्वतंत्र आत्मा बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। परतंत्र तब होता है, देहाभिमान में आता है तो परतंत्र होता है, अधीन होता है, अपने इंद्रियों के अधीन, अपने कर्मेंद्रियों की अधीन, अनेक आत्माओं की अधीन, अनेक प्रकृति के अधीन। व आकर्षण का कोई भी चीज़ है, चाहे कलर हो, टेस्ट हो, खाना हो, जो भी है, इसके आकर्षण में आते हैं तब तो अलग अलग देहाभिमान के वश हो जाता है, वह प्रकृति का वश हो जाता है, कोई ना कोई आदत भी पड़ जाता है, उसके वश हो जाता है। बाबा हम बच्चों को इन सब से मुक्त करा के कोई ऐसी जो कर्म बंधन है, वो आदत है, वो जो चीज़ें मनुष्य आत्मा को बंधन में डालता है। अभी तो बाबा खुद भी बंधन नहीं है और निर्बंधन है। और ब्रह्मा बाबा भी देखो साकार में होते हुए आकारी बन गया, निराकारी बन गया, बाबा ने फरिश्ता बन गया। कुछ समय के करीब 33 ईयर्स तक ज्ञान देते देते बाबा ने हम बच्चों को फरिश्ता बन गया। इस फरिश्ता बनने के कारण बाबा फरिश्ता बन करके इतने लोगों को, इतनी तादाद में, जब साकार बाबा थे उस समय लगभग कितनी सेंटर्स थे? 100 सेंटर्स भी नहीं था, कितने हजारों संख्या में भाई बहनें थे। परंतु अभी कितना हम कहते हैं तो 10 लाख भाई बहनें, परंतु 10 लाख भाई बहनों में -1000 भी मान के चलो, दूसरा सब भी अव्यक्त बाबा का बच्चे हैं। अव्यक्त बाबा से ही पालना लिया, अव्यक्त बाबा से शिक्षा लिया। हर दिन बाबा का मुरली, चाहे साकार बाबा के मुरली, अव्यक्त मुरली हम सुनते हैं। जो जिसका मुरली सुनते हैं उसका रूप धारण होता है, जिनकी वचन सुनते हैं उसकी रूप धारण होता है। अभी भी दुनिया के देखता हूँ, जो आजकल इलेक्शन के पीरियड चल रहे हैं, जो ज़्यादा पावर ऑफ कन्विंस करते हैं
उनकी तरफ वोट दे देते हैं, उनकी तरफ भावना बढ़ जाता है, उनकी तरफ संबंध बढ़ जाता है, उनकी नेचर को अपना नेचर बना देते हैं, वह उसमें विश्वास कर देते हैं। कोई भी है, वो शास्त्रकार हो, पंडित हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, उनके विचार को हम सुनते सुनते उसका विचार अधीन हो जाता है, तब तो संस्कार भी उसी तरफ मोल्ड हो जाता है, संबंध भी उसी तरफ बन जाता है और उसकी सारा नेचर भी उसी तरफ बन जाता है। परंतु हमको बाबा का जो मुरली सुनते हैं, अव्यक्त बाबा की मुरली हो, साकार बाबा का मुरली हो, दोनों मुरली सुनते हैं तो मुरलीधर कौन सुनाता है? बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया से आकर के आपको पढ़ाते हैं, साकारी दुनिया से नहीं आता है, निराकारी दुनिया से आकर के पढ़ाते हैं। और बनाने का भी क्या है? निराकारी बनने के लिए, निर्विकारी बनने के लिए, क्योंकि आत्मा को इस ह्यूमन रिलेशनशिप में आकर के कोई न कोई विकारों का वश हो गया, उसका परिणाम दुख है, उसका परिणाम भय है, उसका परिणाम चिंता है, उसका परिणाम रोग है। और भय तब है उनके जीवन में कोई न कोई अप्राप्ति है, तब भय है। वह कोई न कोई विजन ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है, भविष्य को अच्छी रीति से नहीं जानता है, अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है, तब तो भय है। क्योंकि मृत्यु का भय है, अप्राप्ति का भय है, संबंधों में बिगड़ने के कारण भय है, वह नीचे ऊपर होता है तो भय है। जो आत्माभिमानी बनता है उसको भय से मुक्त हो सकता है, क्योंकि उनको कोई गंवाने की कोई बात ही नहीं है, हमको प्राप्ति है। क्योंकि जितने जितना हम आत्माभिमानी बनते हैं उतना बाबा के संबंध में पावरफुल हो जाता है, बाबा के संबंध में मजबूत हो जाता है। बाबा हर क्षण में हमारा साथ रहता है। उसमें दो बातों को सहज स्वाभाविक रीति से हो सकता है। नंबर 1 तो साक्षी होकर के रखना, साक्षी होकर के, दुनिया एक ड्रामा है, ये खेल है, ये नाटक है, उस नाटक को साक्षी होकर के देखना। कोई भी ड्रामा में, खेल में, वह आप लोगों ने सिनेमा कुछ देखे होंगे, उस समय में बहुत बड़े बड़े सीन आता है, घटनाएं हैं, दुर्घटना भी होती है, भयंकर भी सीन भी होता है, परंतु आप साक्षी होकर के देखते हैं। यू डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ, उस समय में आपको साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसी दुनिया भी एक खेल है, दुनिया भी एक नाटक है, दुनिया भी परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील की ड्रामा में हमको साक्षी होकर के देखना, साक्षी होकर के सोचना, इसके सबसे पहले ब्राह्मणों की अनुभव में आना चाहिए। जितना साक्षी होकर के देखते हैं तब तो आपको भय भी नहीं होगा, चिंता भी नहीं होगा, और उसका असर अपने मन में नहीं होगा, उसका प्रभाव उसका नहीं होगा, उसका परिणाम आपके जीवन में, आपके संस्कारों पर नहीं होगा। साथ साथ में आप साथी बन कर के देखने का सोचो। साथी कौन है? हमारा साथ। हम सभी गीतों में कहते हैं भगवान हमारा साथी है। भगवान कौन है? निराकार है। बाबा कौन है? फरिश्ता है। जो फरिश्ता का साथी बन कर के चलेंगे उसको फरिश्ता को अपना प्राण से भी प्यारा कहते हैं। इसके लिए बाबा के साथ रहेगा तो दुनिया के आस्ते में ऑटोमेटिकली सभी रिश्ता है, सभी संबंध है, सभी आकर्षण है, सब अप्राप्त है, समाप्त हो जाए। क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी आपका अथॉरिटी बन जाता है और उसका सर्व संबंध उनके साथ होने के कारण कोई भी बात की खींचातान नहीं हो सकता है। इसके लिए बाबा का अशरीरी बन करके याद करेंगे, आपको बाबा का सर्व शक्तियों का अनुभव करेंगे और जीवन की यात्रा में अप्राप्ति का कोई वस्तु नहीं रहेगा। क्योंकि इतना बाबा सर्वशक्तिवान है, उसमें शक्ति भी मिलेगा, गुण भी मिलेगा। उस गुणों के कारण आपको व्यवहार करने में, कोई भी व्यवहार में कमज़ोरी आता है, खींचातान आता है, वह नीचे ऊपर होता है। मेरे अपनी दृष्टि से मैं सोचता हूँ कोई ना कोई गुणों की कमी है, कोई ना कोई गुणों में प्रैक्टिस करने की आदत कम है, वह कोई ना कोई अवगुणों का वश हो जाता है, तब तो उसको बैलेंसिंग करना नहीं आता है, उसमें पीसफुल एंड ब्लिसफुल रहना नहीं आता है। हमारा नेचर ही पीसफुल है, हमारा नेचर ही ब्लिसफुल है। जब नेचर को पीसफुल एंड ब्लिसफुल नेचुरल बना देता है तो ऑटोमेटिकली बाप दादा का साथ सदा जीने के लिए, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, परंतु आपकी तीसरा नेत्र खुला रहेगा। जब तीसरा नेत्र खुला रहेगा, आत्माभिमानी बन के रहेगा, फरिश्ता का धारण करते रहेगा, आपको कोई भी चीज़ आपकी तरफ आकर्षित करके वश नहीं कर सकते। इसके लिए बाप दादा बच्चों को अपनी कहाँ रखता है? बच्चे कहते हैं मेरे बच्चे मेरे गोद में रहो,
मेरे अंकों में समीप रहो, मेरी नज़र में रहो, अपनी श्रीमत को फॉलो करते रहो। जो श्रीमत को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली मनमत में, परमत में, स्वार्थ मत में, देहाभिमान की मत में, चिंता की मत में डूबोगे नहीं, परंतु सदा शांति की सागर के गोद में रहेगा। और जिस शांति के सागर के गोद में रहेगा वो क्या बिखेर देगा, सदा शांति देगा। किसी का भी प्रति संकल्प आता है, शुभ संकल्प आता है, सच्चाई के संकल्प आता है, पवित्रता के संकल्प आता है, दृष्टि तीसरा नेत्र खुला रहता है, तो ऑटोमेटिकली उनको भी शक्ति और वरदान मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? इसके लिए हम सबका यादगार, क्या ये देवियों का यादगार हो। अभी आप सभी ने दिलवाड़ा मंदिर देखा होगा। दिलवाड़ा मंदिर में देखते तीसरा नेत्र सदा खुला हुआ दिखाता है। तीसरा नेत्र खुला हुआ किसका यादगार है? ब्राह्मणों का यादगार है, योगियों का यादगार है, और वह अपने बाबा का बच्चों के यादगार है। इसके लिए वो आपका तीसरा नेत्र खुला रहता है तो ऑटोमेटिकली ये स्थूल नेत्र आपको नीचे उतारेंगे नहीं। इसके लिए सदा आपके अंतर्मुखी सदा सुखी बाबा कहते हैं। अंतर यात्रा सदा शुभ यात्रा है और अपना आंतरिक यात्रा रहेगा। आपको स्वप्न में भी कोई भी बुरी संकल्प नहीं आ सकता क्योंकि आपकी तीसरा नेत्र खुला है। आत्मा विश्राम में है, आनंद में है, खुशी में है, निश्चिंत में रहता है। तो उस स्थिति को अनुभव करेंगे, सदा फरिश्ता का जीवन अनुभव करें। फरिश्तों को दुख नहीं होता है, फरिश्तों को अप्राप्त नहीं होता है, फरिश्तों को खींचाता नहीं होता है, फरिश्ता भयग्रस्त नहीं होता है। ऐसे ही इस संगम युग में ब्राह्मणों के जीवन में फरिश्ता जीवन जीना बहुत सहज और स्वाभाविक है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इस समय में वो अनुभव करा रहे हैं, उस सहयोग दे रहे हैं, वो साथीपन का सहयोग दे रहे हैं। संगम युग में बाबा साथ है, सतयुग में बाबा साथ नहीं है, परंतु आपका अभ्यास, आपका स्थिति, आपका आत्माभिमानी स्थिति होने के कारण वहाँ सदा आत्मा आत्मा बन करके रहते हैं, आत्मा आत्मा बन करके देखते हैं, आत्मा आत्मा के साथ व्यवहार करते हैं, परंतु उस स्थिति के कारण आपको सदा खुश रहते हैं। संगम युग में बाबा हम आत्मा भी बनेंगे, आत्मा अशरीरी के अनुभव भी करेंगे, आत्मा फरिश्ता स्थिति का भी अनुभव करेंगे, साथ साथ में बाप दादा खुद हमारा साथी है। हर गीतों में हम लोग सुनते भगवान हमारा साथी है। भक्त भी लोग कहते हैं, परंतु बुद्धि उनका एकाग्र नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई अनेक उनके भगवान को, अनेक मनुष्यों को, अनेक देवताओं को, देवियों को विश्वास रखते हैं। उसी कारण से उनको इस समय में बाप दादा हमारा साथ है, परंतु तब साथ है हमारा बुद्धि लाइन क्लीन एंड क्लियर हो। बुद्धि लाइन क्लीन एंड क्लियर हो, प्योर एंड पीसफुल हो। हमारा बुद्धि को कभी किसी भी चीज़ों से भर दिया हो, जैसे सोच है वैसे स्वरूप बन सकता है। इसके लिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड में मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जो भी जीवन में यात्रा करते हैं उनको सबसे पहले उनका समय के ऊपर वैल्यू रहता है। इतने समय पर मुझे जाना है, वह इतना समय पर गाड़ी छूटने वाला है, इतने समय मुझे एरोप्लेन को पकड़ना है, वह ट्रेन को पकड़ना, वह बस को पकड़ना। उसका समय, यदि उसको समय को याद नहीं रहता है, देन उसका परिणाम क्या होता है आप जानते हैं, सब मिस करेंगे। बाबा ने हम संगम युग में इस युग परिवर्तन की, इस धरती की परिवर्तन की, हमारा संस्कार की परिवर्तन की, सारी समय की से बता दिया। हम इस समय के अंतराल में अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं होंगी, हम अपने आप को रेडी नहीं रहेंगे, अपने आप को विधेयी नहीं बनेंगे, अपने आप को सर्व संबंधों को समेटेंगे नहीं है, और तब तो हमको अपनी यात्रा मिस कर सकते हैं। माना बाबा के साथ नहीं रह सकते, बाबा के साथ यात्रा नहीं कर सकते, बाबा के साथ, बाबा आज भी नहीं कहा सजा खाना पड़ता है। ब्राह्मण लोग भी सजा खावे और ब्राह्मण लोग भी दुख का अनुभव करें तो ज्ञान का वैल्यू क्या। और ज्ञान मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है, सजा से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता है, पाप से मुक्त करता है, क्योंकि इसके लिए तो पाप कटेश्वर हमारा साथ है। और सभी सजा, दुनिया वाला भी सजा खावे,
हम भी सजा खावे, हम भी धर्मराजपुरी में क्यों में खड़ा रहे, दुनिया वाला भी धर्मराजपुरी से वो गुजर के चले और उसमें सजा खावे। इसके लिए बहुत रात दिन की अंतर है। इसके लिए बाबा ने सदा कहते हैं मेरे याद करो अर्थात योगी बनो। हम तो भोगी जीवन से योगी जीवन हो गया। योगी जीवन माना निरंतर बाप का साथ रहना, तीसरा नेत्र खुला रहना, और जब चाहे तब बाबा जैसे अव्यक्त बाबा भी आता है, साकार का माध्यम लिया, साकार माध्यम से लेकर के शिक्षा दिया, वरदान दिया। अभी उससे भी उठ करके अभी बाबा ने इस समय में सबको अव्यक्त पालना दे रहा है, सूक्ष्म वतन से पालना दे रहा है। कुछ दिन पूर्व 2 घटनाएं घटी हिंदुस्तान में, मैं उसका अपनी तरफ से व आध्यात्मिक तरीके से मैं आपको उस घटना याद दिलाना चाहता। एक तो ये था, एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट ने अहमदाबाद में रख करके दूसरी जगह का एक हार्ट पेशेंट को ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके उसको रोबोट के माध्यम द्वारा ऑपरेट करके ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। द ऑपरेशन वेंट ऑन नियरली 3 आवर्स, 3 घंटे तक ऑपरेशन किया, और उसने दूर जगह में अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ अपने कंप्यूटर्स में कमांड दे रहा है और वो रोबोट काम कर रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। माना उसके बाद में सक्सेस हुआ, सारी दुनिया में इसका मैसेज आए, टेलीविज़न द्वारा उसका दर्शाया, सब दिखा। मैं उस समय सोच रहा था एक डॉक्टर एक शरीर के अंग को, एक हार्ट बड़े महत्वपूर्ण अंग है, उसको ठीक कर रहा, उसका सक्सेस कैसे हुआ, उसके लिए मीडिया वालों ने प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन, माना जो सैटेलाइट से उसको सिग्नल मिलता था वो सिग्नल 3 घंटे तक कभी ब्रेक नहीं हुआ। उसी कारण से उसका कमांड दे रहा था, डायरेक्शन दे रहा था, उस डायरेक्शन रोबोट ऑपरेट कर रहे थे। माना एक डॉक्टर ने एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम द्वारा दिल जैसे विशेष ऑर्गन को ठीक कर सकता है। हमारा धरती में बाबा के योगी बच्चों को दिमाग ठीक नहीं कर सकते बाबा, परंतु हमारा दिमाग क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण अंग है शरीर की हार्ट, नहीं तो 1 मिनट में फेल हो गए तो आउट, पेशेंट आउट, आत्मा एग्जिट हो जाएगा। इसके लिए बाबा ने आज के सबसे दुनिया की समस्या क्या है? सबसे दुनिया की समस्या है भ्रष्ट बुद्धि का, नीच बुद्धि का, दुर्बुद्धि का। बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, परंतु उस बुद्धि को डिवाइन करना, बुद्धि को शुद्धिकरण करना, बुद्धि को ठीक करना, यही बाबा का काम है। जो बुद्धि ठीक हो जाएगा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए बुद्धि जब खराब होता है तो सब नीचे गिरता है, बुद्धि ठीक होता है तो ऊपर उठ जाता है। इसके लिए बाबा ने इस समय में सबको वतन में इमर्ज करके निरंतर बाबा का श्रीमत को फॉलो करता है तो उनका बुद्धि क्लियर रहता है और एकाग्र भी रहता है, एक बाप के साथ रहता है। उनका हर कदम, हर संकल्प, हर बोल ऑटोमेटिकली सक्सेस होता है। परंतु जिसका बुद्धि भटकता रहता है और उसको ठिकाना ही नहीं है, उनको याद करने के लिए बैठते हैं तो याद भी नहीं कर सकता है। किसी को शक्ति देने के लिए कहते हुए शक्ति भी नहीं दे सकता है, क्योंकि खुद ही परेशानी में है, खुद ही चिंता में है, खुद ही व्यर्थ संकल्पों की भूचाल एक विशियस सर्कल में बैठा हुआ। इसके लिए चक्रव्यूह में आ जाएगा। आपको चक्रवर्ती बनना है, चाहे विश्व का मालिक बनना, इन सभी चक्रों से मुक्त होना है। इसके लिए तब तो आप फरिश्ता बन करके उड़ती कला, बाबा चढ़ती कला की दिन भी चले गया। एक एक सीढ़ी को चढ़ चढ़ कर करके आगे बढ़ो, उतरो उतरो, उसमें थकावट आ जाता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति सीढ़ी चढ़ के चलता है तो एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो थकावट आएगा, श्वास फूलेगा, सब कुछ होगा। परंतु लिफ्ट में बैठ जाए तो आपको पता ही नहीं, केवल बटन ही प्रेस करना, स्मृति का बटन प्रेस कर दो, वह जिस मंजिल का बटन को प्रेस करो ऑटोमेटिकली जहाँ उस मंजिल में जाएंगे तब तक आप आराम से बैठे हैं वह खड़े हैं तो कुछ ही सेकंडों में उस आपका निर्धारित फ्लोर में पहुंच जाएंगे। इसके लिए बाबा का लाइन क्लीन एंड क्लियर रहे तो आपका जीवन एक लिफ्ट की तरह गिफ्ट मिलेगा और लिफ्ट की तरफ उड़ेगा, आपको कोई चिंता नहीं कर सकता है। इसके लिए संगम युग में बाबा का ये वरदान है, हर ब्राह्मणों के लिए वरदान है, परंतु कंडीशन ये है आपका बुद्धि लाइन क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। दूसरी जो एक घटना घटी थी कुछ दिन पूर्व, आप सभी देखा होगा ना, भारत की ये गौरव के दिन है, गौरव का शक्ति का हासिल किया
इन्होंने भारत का एक सैटेलाइट के माध्यम द्वारा एक अंतरिक्ष की एक सैटेलाइट को इन्होंने मार गिराया। सैटेलाइट में जो भूमि घूमता है, सैटेलाइट भी घूमता रहता है उसी हिसाब से, परंतु एक घूमता हुआ सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एक मिसाइल भेज करके उस सैटेलाइट को मार गिराया। इसके मार गिराने के बाद में देश में बहुत प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया और देश में बहुत सभी गौरव महसूस किया। कुछ लोग तो क्रिटिसाइज़ किया, वो अलग बात। ये विज्ञानियों को प्रशंसा किया, विज्ञानियों को महिमा किया, क्योंकि हमारा विज्ञान की एक हासिल किया। विश्व में 4 देश अभी ऐसी शक्ति को हासिल किया। आसमान में कोई शत्रु, कोई दुश्मन, कोई आंख दिखाने के लिए, वह आपको तंग करने के लिए, आपके आक्रमण करने के लिए, आपके ऊपर कोई भी दुस्साहस करता है, उसको आसमान में दूर से ही गिरा सकता है। क्या हम माया को दूर से हटा नहीं सकते हैं, भगा नहीं सकता है, दूर से ही उसको निष्क्रिय नहीं कर सकता है? तब कर सकता है आपका बुद्धि स्वच्छ हो, आपका शक्ति। बाबा ने कहा था हम सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथ है। आपको जो चाहे, जब चाहे, जिस समय चाहिए, जिस संकल्प करना चाहे वो संकल्प करेंगे तो कुछ सेकंड के अंतराल उसमें उसी समय में दर्शाया 3 मिनट के अंदर 300 किलोमीटर के ऊपर उन्होंने जा कर के घूमता हुआ सैटेलाइट को मार के उतना उस परफेक्ट था। परंतु आज की दुनिया में माया भी घूमता रहता है, माया भी तंग करना चाहता है, माया भी आतंकवादी बना है। ऐसी माया को परख करके उसको माया को मार गिरा सकता है, माया जीत बन सकता है, माया आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। जब ये शक्ति प्राप्त होता है जब तो अन्य देश के लोग भी देख, तो भारत में इतना ताकतवर, भारत में अस्त्र शस्त्र है, उनको हमको ऑटोमेटिकली दिखा नहीं सकता है, डरा नहीं सकता है, खुद भी भयग्रस्त हो सकते हैं। इसके लिए बाबा का बच्चों को देख करके माया भी अभी पाँव खिसक गया, माया भी भागने वाला, माया का राज्य भी भागने वाला, माया की संसार ही खत्म होने वाला। इसके लिए माया की संसार खत्म होने की जो विधि है, सबसे बड़ा हमारा तीसरा नेत्र खुला रहे और बाप के साथ हमारा संबंध रहे। हम फरिश्ता बन कर के उड़ती कला अनुभव करते रहे। जिस सेकंड में भी, जिस घड़ी में भी आपको जो स्वरूप धारण करना चाहे वो धारण कर सके, क्योंकि वो स्थिति अनुभव करेंगे तो माया क्या, माया के राज्य भी नहीं रहने वाला है। अभी तो ड्रामानुसार अभी माया का राज्य भी खत्म होने वाला है, उसका राज्य भी खत्म हो जाएगा, उसका संस्कार भी खत्म हो जाएगा, उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी भी चेंज हो जाएगा, उसकी इस धरती पर उसको स्थान ही नहीं रहेगा। ऐसी एक सुंदर दुनिया बाबा बना रहे, स्वर्ग बना रहे, देवता बना करके आपका राज्य आपके हाथ में दे रहे। ऐसी राज्य को प्राप्त करने के लिए चंद दिन के लिए कुछ त्याग करना कठिन है, वह कुछ तपस्या करना कठिन है, कुछ व्यर्थ चीज़ों को छोड़ना कठिन है, वह व्यर्थ बातों से दूर मुक्त रखना कठिन है। क्या इसके लिए ब्राह्मणों को व्यर्थ चीज़ों से मुक्त करना, व्यर्थ बातों से मुक्त करना, व्यर्थ चीज़ों को दूर रखना, ये वास्तव में एक ज्ञान का सिखाते है, बाबा ने सिखाया हुआ। और जो व्यर्थ को समझने के लिए वह उसको बाबा कहते हैं आपको अष्ट शक्तियों का वरदान दिया। अष्ट शक्तियाँ बाबा ने दिया, परखने की शक्ति दिया। वेस्ट थॉट्स क्या, नेगेटिव थॉट्स क्या, अगली थॉट्स क्या, वह अपवित्र संकल्प क्या। इस संकल्पों को भी पहचान लेंगे तो संस्कार को भगाने में सहज हो जाएगा। क्योंकि संस्कार क्या, आदत है, संस्कार का हैबिट है। संस्कार तो कोई ना कोई तरीके से आप लोगों ने आदत बना दिया। आदत तब बनता है हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। कोई भी खाने पीने से लेकर के हर बात में हम ये अच्छा समझ करके करते हैं और उसका आदत हो जाता है। वो आदत तो अपने को गुलाम बना देते। इसके लिए जो अच्छा नहीं है उसका बाबा ने तीसरा नेत्र खोल करके हमको समझने के लिए ज्ञान दिया। उस ज्ञान के माध्यम द्वारा अष्ट शक्तियाँ भी दिया और उसके माध्यम द्वारा आपको जजमेंट पावर, परीक्षण करने की शक्ति भी मिलेगा। और जिसको समेटना उसको समेट लेंगे और जिसको विस्तार करना उसको विस्तार करेंगे और जिसका स्वरूप धारण करना उसको धारण करेंगे। जिस स्वरूप को ख़त्म करके नया रूप धारण करना है वो भी कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने ये ज्ञान, एक ऐसी जादूगर का बाबा है, जादू कर सकते हैं।
ऐसी जादूगर भी है, सौदागर भी है। आपको जो चाहे सौदा कर सकता है, जो चाहे जादू कर सकता है। इतना ताकत इस ज्ञान में है, परंतु इसके लिए केवल योगी बन करके, निरंतर योगी, बाबा ने कहा था योगी तो बना दिया, परंतु अभी निरंतर योगी, निरंतर योग का अनुभव हो, निरंतर योगी जीवन हो। निरंतर योगी जीवन बनाने के लिए जो भी विधि हमको अपनाना है, चाहे त्याग की मार्गम हो, तपस्या के माध्यम हो, चाहे ज्ञान की चर्चा करने के माध्यम हो, शुभ संकल्पों के माध्यम हो, इन सब की माध्यम को अपनाते रहेंगे, तब तो ऑटोमेटिकली स्वयं इंद्रिया जीत, प्रकृति जीत। आजकल प्रकृति भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, परंतु प्रकृति भी तैयार हो रहा है दूसरी तरफ एक नया दुनिया की स्थापन करने के लिए। क्योंकि पंच बाबा ने भी कहा था, कई बार कहा, अव्यक्त बाबा ने भी कहा, पंच तत्व भी अभी इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए तैयार है। क्योंकि लंबे झाड़ू, हवा भी लंबे झाड़ू मारेगा, पानी भी अपनी स्वच्छता के काम शुरू करेगा, अग्नि भी अपना स्वच्छता के काम करेगा। इस कीचड़ पट्टी की दुनिया को ख़त्म करने के लिए पंच तत्व को आज्ञा देने वाले कौन है? बाबा तो है, परंतु पंच तत्व को आज्ञा देने के लिए ऑर्डर देने वाले मास्टर प्रकृति जीत ही दे सकता है ना। अभी सरकार को अधिकारी होता है, वह अधिकारी लोगों को ऑर्डर देने वाला सरकार होता है, उसके लिए नियमित बनी हुई सरकार है। वो सरकार ऑर्डर देंगे तो अधिकारी लोग काम करेंगे, अधिकारी लोगों को ऑर्डर देने वाले ही नहीं होगा तो नहीं कर सकते। ऐसी माया जीत, प्रकृति जीत आत्माएं हम सब तैयार हो जाए इस दुनिया को परिवर्तन करने की, कुछ समय के अंतराल में हो सकता है। परंतु हम इसको भी एंजॉय करना चाहते हैं, ऊपर का भी एंजॉय करना चाहते हैं, भविष्य का भी एंजॉय, ये तीनों नहीं हो सकता एट ए टाइम। परंतु इसको मुक्ति दिलाने के लिए हमको तैयार हो, संकल्पबद्ध हो, कर्मबद्ध हो, संस्कार उसी रूप में धारण किया हो, तब तो इस प्रकृति को ऑर्डर दे सकते हैं। इस प्रकृति तमो प्रधान की प्रकृति, दुखदायी प्रकृति, अशांति की प्रकृति और अनेक तरफ विनाश करने की प्रकृति जो है, इसको विनाश के लिए भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। परंतु ऑर्डर रिसीव करने वाला है बाबा तो देते हैं ऑर्डर, परंतु ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्ति न हो, देन प्रकृति परिवर्तन नहीं हो। परंतु इस समय में प्रकृति भी रेडी है, हमारा मालिक, क्योंकि आप तो मालिक रहे कितने 2500 वर्ष तक इस प्रकृति जीत बन करके, सतयुगी देवी देवता बन करके, त्रेतायुगी देवी देवता बन करके इस प्रकृति के मालिक रहे। अभी वो प्रकृति आपके आवाहन कर रहा है आपका सहयोग देने के लिए, परंतु हम जो सहयोग लेने के लिए, उस कमांड देने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं हो, हम भी इधर ही दुनिया में घर बसाने के लिए और भी अन्य, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं करेंगे, और भी अप्राप्ति के कारण इस दुनिया की मालिक बनने के लिए, थोड़े छोटे छोटे प्राप्ति के लिए हम लोग त्याग करने में विलम्ब करते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा जिस घड़ी त्याग किया था 83 ईयर्स पूर्व में, आज विश्व का मालिक बन करके साकाश दे रहे, बच्चों का आवाहन कर रहे, मेरे मीठे बच्चे, सिकिलित बच्चे, लाडले बच्चे, नूरे बच्चे, हीरे बच्चे, ओवनर देवता बच्चे, आ जाओ, उड़ के आ जाओ, उड़ के मेरे गोद में आ जाओ, ऐसे बाबा आह्वान कर रहे। ऐसी बाबा ने बहुत बार हमको बच्चे को कहा, बच्चे आपका यादगार, देवी देवताओं का यादगार बना हुआ। जो भी मनुष्य को दुख होता है, कठिनाई आता है, संकट आता है, चैलेंज आता है, किसके पास जाता है? नहीं तो भगवान के पास, नहीं तो भगवती के पास, अर्थात देवी देवताओं के पास जाता है। आपको आवाज़ सुनने में आता है, बाबा कहते हैं, आपको उनकी आवाज़, उनका दुख, उनका दर्द, उनकी चिंता आपको देखने को मिलता है, समझने को आता है, बाबा कहते हैं। परंतु हम खुद भी देखने के बजाय, सुनने के बजाय, उसको समाधान देने के बजाय हम भी खुद ही समस्या स्वरूप बन जाए, हम भी दुखी बन कर के रहे, वह हम भी उलझन में रहे, हम भी कोई न कोई व्यर्थ बातों में टाइम गंवाते रहे, तो हम कैसे समाधान स्वरूप बनेंगे, कैसे वरदानी बनेंगे, कैसे शक्ति देंगे, कैसे उसको प्रेरणा देंगे, कैसे इस बाबा की वरदानों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, हम बच्चों को बुद्धि स्वतंत्र फ्री रखना चाहिए। बुद्धि एंगेजमेंट है, बुद्धि सदैव कोई न कोई चक्कर में है, स्वदर्शन चक्र के बजाय प्रदर्शन के चक्कर में है।
उस प्रदर्शन के चक्कर में रहता है तो ना बाबा को याद रहेगा, ना खुद भी याद रहेगा, ना सेवा याद रहेगा, वह सेवा क्या करना वो भी याद नहीं रहेगा, सेवा में भी कौन सी क्वालिटी सेवा करना वो भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, कोई ना कोई कर्मणा सेवा कर भी देंगे, परंतु बाबा कहते हैं इस समय में आपको योगी बन करके लोगों को सकाश देने का काम करना, छत्र छाया बन करके उनको छत्री के अंदर अर्थात एक सकाश देने का काम करना चाहिए। योगियों को काम क्या, आज की भी दुनिया में भी देखो, आप माउंट आबू भी जाते हैं, दिलवाड़ा मंदिर भी जाते हैं, 1000 वर्ष पूर्व में ये मंदिर बनाया, आज भी लाखों लोग माउंट आबू को सबसे बड़ा तीर्थ स्थल किसको कहते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहते हैं। 1000 साल पहले जो बना हुआ स्थिति, भले उनका जीवन उससे भी 1000 साल संगम की बना हुआ स्थिति को बाबा कहते थे बच्चे तू जा कर के अपना मूर्ति को देखो, अपने यादगार को देखो। बाबा कहते आपने 5000 वर्ष तपस्या किया था, 1000 वर्ष पूर्व में मूर्ति बनाया, आपके मूर्ति में भी जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं, आपका चेहरा देख कर के खुश हो जाता है, आपका मूर्ति देख कर के खुश हो जाता है, आपकी जीवन चरित्र जो लिखा हुआ उसको देख कर के खुश हो जाता है, उसको वरदान का अनुभव करता है, फील करता है। यदि हम उसी बात को भी हम अपना साधन बना दे, अपना स्वरूप बनाए, अपना सिद्धि का अनुभव करने जाएं, तो कितने भक्तों का भी कल्याण होगा, कितने परिवार के कल्याण होगा, कितने विश्व कल्याण होगा, उतने कितनी आपको लोगों को पारसनाथ, पारसमणि अर्थात आपका पारदर्शिता, माइंड इज क्लीन एंड क्लियर, पारदर्शिता बन जाएगा। ऐसे पारदर्शी बन करके देखेंगे, आपका दूरदर्शी अपने आप बन जाएगा, कितने भी दूर हो वो नज़दीक, समीप और क्लियर दिखाई देगा। इसके लिए बुद्धि कंफ्यूज नहीं होगा, बुद्धि भटकेगा नहीं, आपका जब चाहे जो चाहे आपको दूर की चीज़ नज़दीक देख सकता है, नज़दीक की चीज़ सूक्ष्म चीज़ को भी मैग्नीफाई करके देख सकता है। ऐसा देखने का भी आदत हो तो ऑटोमेटिकली बुद्धि भटकेगा नहीं, बुद्धि एक तरफ आपको सिद्धि स्वरूप की तरफ ले जाएगा और वो विधि अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस समय में एक प्रकृति जीत। दूसरा आप सबको देख रहे हैं इस समय में राज्य सत्ता एक इतनी तमो प्रधान की स्थिति को धारण कर चुकी है और उसको वर्णन करना भी असंभव है। इसके लिए मान शान के चक्कर में दूसरों को गाली देने के कार्य में सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त होते जा रहे हैं। ऐसी समय में राज्य सत्ता भी विफल हो रहा है, धर्म सत्ता पहले ही विफल हो चुकी है, विज्ञान सत्ता आपको थोड़ा मदद करने के लिए तैयार है, भले बहुत साधन सुविधाएं दिया है परंतु विज्ञान सत्ता भी इस समय में और एक तरफ मनुष्य को कुछ साधनों के माध्यम द्वारा सुख दिया है परंतु उतना ही ज़्यादा दुख दिया। आज की ज़माना बटन में एक बटन प्रेस करो तो हर चीज़, अच्छी भी चीज़ बुरी भी चीज़ बटन। इसके लिए आपको संकल्प की बटन ही प्रेस करने का है, स्थिति का बटन ही प्रेस करने का, स्थान का बटन ही प्रेस करना, यात्रा का बटन ही प्रेस करना। जो यात्रा करना है आपको बटन से प्रेस करो, बटन से ही सब कुछ प्राप्ति हो सकता है। माना आज की एक विज्ञान की ये साधन दिया तो बाबा उससे भी विज्ञान के मालिक हैं। विज्ञान एक आत्मा का रचना है, आप तो रचयिता के बच्चे हो, रचयिता का बच्चे होने के कारण विज्ञान भी आपको सहयोग देंगे परंतु तब देगा आपको हर कदम श्रीमत फॉलो करेंगे, हर कदम स्वच्छ बुद्धि रखेंगे, हर कदम निश्चिंत रहेंगे, हर कदम बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास रहेगा, हर कदम बाबा के संबंध में रहेगा, तब तो ऑटोमेटिकली आपको हर प्रकार की सिद्धि मिलेगा। मुझे आशा है, विश्वास है, ब्राह्मण परिवार के भाई बहनें इस विधि को अपना करके जल्दी से जल्दी फरिश्ता बनेगा। 2019 और कुछ समय तक, अभी तक तो बाबा ने एक रिवील किया, रिवील माना सत्यता का रिवील किया, सत्यता का प्रकट किया, सत्यता का अवतरित कराया, परंतु उसका रेवोल्यूशन होना चाहिए। रिवील एंड रेवोल्यूशन दो शब्द है। रिवील करना दूसरों को समझाया, सिखाया, अनुभव कराया, परंतु उसका अनुभव का समझाने का प्रक्रिया को एक रेवोल्यूशन के रूप में, क्रांति के रूप में, एक विशाल विहंगम के रूप में परिवर्तन करने की कार्य होना चाहिए। ये कार्य अभी बाबा सूक्ष्म वतन में हर ब्राह्मण बच्चों को टचिंग करके, हर ब्राह्मणों को
कान पकड़ करके हर ब्राह्मणों को वरदान दे करके उनके आंखें खोल करके साधना को सिद्धि में परिवर्तन कर रहे हैं। परंतु हम सबका कर्तव्य बनता है बाबा को अभी प्रत्यक्ष करने का। बाबा का प्रत्यक्ष करना अर्थात बाबा ने रचा हुआ हर एक आत्मा एक देवी देवता के रूप में दर्शन होवे, हर एक ब्राह्मणों का मस्तिष्क ज्ञान स्थल बन जाए, पवित्र स्थल बन जाए, योग स्थल बन जाए, सिद्धि स्थल बन जाए। ऐसी बन जाएंगे तो एक एक ब्राह्मण को देखते हुए आत्मा आत्मा, भाई भाई, आत्मा फरिश्ता, आत्मा देवता, आत्मा शांति दूत, आत्मा माया जीत के अनुभव करते रहेंगे। तो इतनी जगह में इतनी तादाद में भाई बहने देखेंगे, इस दुनिया की जो कीचड़ पट्टी अपने आप समाप्त हो जाएगा। सभी कहेंगे वाह वाह ब्राह्मण, वाह वाह ओम शांति वाले, वाह वाह इस ईश्वरीय परिवार, वाह वाह ये श्वेत वस्त्रधारी, वाह वाह इनका ज्ञान। ये ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी तो तब तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। ज्ञान की धारणा प्रत्यक्ष होगा तो बाबा का प्रत्यक्ष होगा। ज्ञान को जीवन में अपना करके अपने जीवन को एक आदर्श बनाएंगे तब तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। इसके लिए इतनी संख्या में बाबा के बच्चे जो मधुबन में आते हैं, एक एक डायमंड हॉल से बाहर निकलते हैं तो डायमंड बन करके निकले, और एक एक डायमंड आत्मा को दे करके लोगों को उनका खुशी प्राप्त हो जाए, ऐसे स्थिति का अनुभव करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2019 टू मी इट इज़ ईयर ऑफ ग्लोरिफिकेशन। बाबा को प्रत्यक्षता करने का वर्ष है और हम सब ब्राह्मणों को अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार सिद्धि स्वरूप का अनुभव करने के वर्ष है, और हर एक ब्राह्मणों को इस विधि के माध्यम द्वारा माया जीत, प्रकृति जीत और विश्व अधिकारी बनने का वर्ष है। ऐसे विश्व के मालिक बनने वाले, सदा बाबा का दिल में विराजमान रहने वाले, जंप करने वाले नहीं, जंप करने वाले नहीं, ऐसे विराजमान रहने वाले आप सभी फरिश्तों को, भावी देवताओं को व ब्राह्मणों को मैं पुनः अपनी तरफ से सभी परिवार की तरफ से बहुत 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 बधाई बधाई बधाई, और माया की दुनिया को भी विदाई। ओम शांति, नमस्ते।